स्टूडेंट, जैसा कि हमने 9th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट की हुई थी, आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल हल करने हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराए थे। आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सोल्व कर। तो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। कैलकुलेट द वर्क डन इज पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। वो कहता है मुझे वर्क डन फाइंड आउट करके दें, और वो एक बॉक्स को पुश कर रहा है और जो फोर्स वो लगा रहा है वो 150 न्यूटन लगा रहा है, और वो जो बॉक्स से डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 5 मीटर कवर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मुझे इसमें जो वर्क डन हो रहा है मुझे वर्क डन आप फाइंड आउट करके दें। इसमें जो गिवन डाटा है आपका, गिवन डाटा में आपकी जो फोर्स है वो 150 न्यूटन है, और डिस्टेंस जो वो आपको दे रहा है वो 5 मीटर दे रहा है, और आपसे वो वर्क डन मांग रहा है। तो बच्चों वर्क डन का फार्मूला आप लोगों को पता है, W = F.D। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। F आपको 150 है और D आपका 5 मीटर है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 वर्क डन है। तो इसका जो यूनिट आएगा वो जूल आ जाएगा। ये तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अ लिटिल बॉय इज पुलिंग हिज टॉय ट्रॉली बाय अप्लाइंग अ फोर्स 20 न्यूटन एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री with group and trolley move 5 मीटर। What is the work done by the boy? वो कहता है कि एक लड़का है जो पुश कर रहा है टॉय की ट्रॉली को, और वो 20 न्यूटन फोर्स उस पर लगा रहा है और एंगल उसका 60 डिग्री है। तो वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और मुझे इसका वर्क डन फाइंड आउट करके दे। गिवन डाटा है इसका, फोर्स इसमें वो आपको दे रहा है 20 न्यूटन, एंगल वो आपको 60 डिग्री दे रहा है, और डिस्टेंस वो जो आपको दे रहा है 65 मीटर। तो जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में एक फार्मूला लगाया था, W = F.D। इसमें साथ एंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है तो cos थीटा आ जाएगा। W = F आपका 20 है, D आपका 50 है और 5 है, और cos 60 आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे। cos 60 आप लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आ जाएगी। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 50, और इसका यूनिट है जूल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो आपको स्टेटमेंट में कह रहा है इन विच अ केस मोर वर्क डन इज डन। अब पहला ए दे रहा है, ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप टू द हाइट ऑफ 4 मीटर। वो कहता है एक ब्लॉक है जिसपे 100 न्यूटन वो फोर्स लगा रहा है और उसको लिफ्ट कर रहा है वो 4 मीटर में। बी में वो कह रहे हैं 50 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सेम ब्लॉक ऑफ द सेम हाइट विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द लेंथ 5 मीटर। वो कहता है 50 न्यूटन फोर्स लगा के वो 5 मीटर पे वो लेके जा रहा है उसको। तो किस ऑपरेशन में उसका जो वर्क डन होगा वो लार्जर होगा। तो सबसे पहले आप इसकी जो फोर्स है वो लिख लें। गिवन डाटा है इसका, वर्क डन = फोर्स = 100 न्यूटन। हाइट वो पहले में आपको दे रहा है वो 4 मीटर दे रहा है, और आपसे वो इसमें मांग रहा है वर्क डन। वर्क डन आपसे मांग रहा है, ये आपका तीसरे का ए पार्ट है। W = आपको फार्मूला पता है, W = F.D। तो F आपका 100 न्यूटन है और D आपका 4 मीटर है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन है तो इसका यूनिट आ जाएगा जूल।
आगे बच्चों बी है इसका, वो कह रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन से आप 5 मीटर लेंथ पे लेके जाएं 50 न्यूटन फोर्स लगा के, तो इसमें आपका जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा। तो फोर्स इसमें आपके पास है, फोर्स इसमें आपके पास 50 न्यूटन है, हाइट इसमें आपके पास 5 मीटर है, और वर्क डन वो आपसे मांग रहा है। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, W=F.D। F आपका 50 है, डिस्टेंस आपका 5 है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जूल आ जाएगा। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो आप A mason of 6 Newton weight is climbing on a 12 meter high ladder. Find his potential energy of the middle of the ladder. वो कहता है कि इसमें उसने जो आपको दिया है, वो जो वेट दिया है उसने आपको, वेट और फोर्स आपका एक ही चीज़ है उसका, क्योंकि उसकी यूनिट सेम होती है न्यूटन, इस वजह से वेट को हम इक्वल करते हैं फोर्स के। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो आपको दे रहा है गिवन डाटा में, गिवन डाटा आपका है, वेट है आपका 600 न्यूटन, हाइट है इसमें आपकी 12 मीटर, लेकिन उसने आगे जो बात की है, जो इसमें अहम चीज़ है, वो कहता है कि मिडल ऑफ द लैडर है। मिडल ऑफ लैडर मतलब जो सीढ़ी है उसके दरमियान में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 6 मीटर आपका आ जाएगा। इसमें वो कह रहा है आपको मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके दें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास जो है P.E=mgh। तो m और g आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास वेट लाजमी मौजूद है। वेट आपके पास इक्वल है mg के, तो mg की जगह हम वेट पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू WH। तो वेट की वैल्यू आपके पास 600 है, 600 मल्टीप्लाई हाइट है आपकी 6, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी 3600 जूल। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4।